नमस्ते। इस वक्त लल्लन टॉप मेरठ शहर में है, यानी कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी की सीट पर। हम बाज़ार में हैं और हमारे साथ कपड़ा व्यापारी विपिन कुमार शर्मा हैं। ये बड़े दिलचस्प आदमी लगे हमसे बात करते हुए। हालांकि कई चीज़ों पर इन्होंने बात करने से इनकार कर दिया है ऑन कैमरा, पता नहीं शायद वो बात कर भी लें। हालांकि इनकी ज़िंदगी के संघर्ष भी बहुत बड़े रहे हैं। शायद हर आम आदमी के संघर्ष ऐसे ही बड़े होते हैं अगर उनको ज़्यादा डीपली देखा जाए तो। आप कुछ बता रहे थे अभी अपनी दादा के वक्त के बारे में, फेरी से। हमारा 3 पीढ़ी का काम है। मेरे दादा ने ताउम्र एक ही प्रॉपर कस्बे की मुजफ्फरनगर ज़िले में खतौली कस्बा, वहाँ से मेरठ अप डाउन डेली करा और 75-70 साल लगभग उन्होंने फेरी फिरी। उसके बाद मेरे पिताजी ने दुकान कर ली। फिर अब हम बैठने लगे हैं और फिर बच्चे भी बैठने लगे हैं। आप कुछ बता रहे थे कि आपके कपड़े में कुछ जरदोजी का काम होता था और वो किसी वजह से बंद हो गया। थोड़ा सा तेज बोलिएगा क्योंकि यहाँ शोर है गाड़ियों का, तो इसलिए आवाज़ शायद दब जा रही हो लोगों तक। भाई चाइना की मशीनों ने नाश कर दिया। चाइना की मशीनों ने? जी। अच्छा। हमारा तो जो काम था, हाँ, वो सादी मशीनों का काम था और ऑल ओवर इंडिया हम साड़ी को अपने बना के बेचते थे। पूरे इंडिया में? पूरे इंडिया में। अच्छा। अब वो जो है सब चाइना मशीन ने काम ख़त्म कर दिया। कारीगर अपना आप सीधा लेके सीधा बनाते हैं, सीधा बेच देते हैं। तो अब हमारा काम फिलहाल बंद है। तो इस काम का मतलब आप पहले ये कैसे करवाते थे ये काम? पहले सब कारीगर लोग बनाते थे हमारा सादी मशीनों पे। हाँ। हाथ की मशीन होती थी, हाँ। उन पर काम बनाते थे देसी मशीनों पे। अच्छा। और साड़ी की हम कढ़ाई करते थे। हाँ। और ऑल ओवर इंडिया हम बेचते थे अपने नाम से, और उसे कोई नहीं बनाता था। अब हम ही बनाते थे और अब जो है वो बिकनी बंद हो गई चाइना की मशीन की वजह से। वो चाइना की मशीनें मतलब किन लोगों ने लगाई? सब कारीगर लोगों ने ही लगा ली। अच्छा। मोमडनों ने लगा ली हैं। वो सीधे चले जाते हैं अपना जो है, उनको तो जो पेमेंट है वो कारीगर के उसमें ले लेते हैं और हमें दुकानदार जो समझता है कि सेठ है, हमारी रकम को लगातार पैसे मारता है, इसलिए हमने बनानी बंद कर दी। ये कब किस साल के आसपास की बात है? अभी 5 साल हुए हैं। 5 साल हुए। 5 साल से अब काम हमारा मंदा चल रहा है। बाकी नोटबंदी का कोई मसला नहीं है। नोटबंदी तो जैसे चल रहा था व्यापार वैसे ही अब भी चल रहा है। आपने खुद कभी नहीं सोचा कि आप वो मशीनें लगाकर काम शुरू कर दें? नहीं, हम उसमें सक्सेस नहीं हो सकते थे, क्योंकि जो चीज़ कारीगर ने लगा ली वो हम लगाते तो हम सक्सेस नहीं होते। उसे हमें भी कारीगर बनना पड़ता, जो हम कारीगर नहीं बन सकते। कंधे पर उठा कर लेकर फिरते रहो, वो हमारे बस की नहीं है। इस बार यहाँ पर जब वोट पड़ेगा उस वक्त आपने बताया कि आप यहाँ नहीं होंगे, आप वैष्णो देवी चले जाएंगे। वोट देने के दिन वैष्णो देवी में दर्शन कर रहे होंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? कोई कैंडिडेट बढ़िया नहीं मिला भाई। हमारे यहाँ पे शहर का कैंडिडेट अच्छा नहीं है। जब उनको काम को कोई चीज़ को कहो तो वो हाथ खड़े कर देते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, तुम मुझ पर तकादा करते हो। इसलिए बिल्कुल भी इनको वोट देने की इच्छा नहीं है। किसको वोट दिया था आपने पिछली बार? बीजेपी के हैं, बीजेपी के रहेंगे जिंदगी में, मगर बीजेपी को वोट कैंडिडेट को नहीं देने के। अगर एमपी के इलेक्शन होते तो शायद मोदी को वोट देते, मगर विधायकी के हैं और विधायक ने कुछ काम नहीं करा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं यहाँ से, और आप बता रहे हैं कि अगर एमपी के वोट होते तो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देते। लेकिन अगर एमपी का इलेक्शन होता और लक्ष्मीकांत वाजपेयी ही खड़े होते तो क्या करते आप? तब देते, क्योंकि उसको वाजपेयी को नहीं देनी। अच्छा। मोदी को देनी थी। अब मोदी को अगली बार फिर देंगे, वाजपेयी को नहीं देने के। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को आप वोट नहीं देंगे, नरेंद्र मोदी को देंगे वो? नरेंद्र मोदी। ये आपका कोई अपना एक्सपीरियंस जो आप बता रहे थे कि मतलब किस वजह से ऐसा आप सोच रहे हैं अब?
भाई यही वजह है कि पहले जब ये दूध मंत्री थे, एक जेन्युइन केस था, वो इन्होंने करा नहीं था, साफ मना कर दिया था। क्या था केस वो? एक का दूर से रिश्तेदार था, उसका जो है हार्ट की प्रॉब्लम थी, उसका ट्रांसफ़र हो गया था। ये दूध मंत्री थे, वो पराग डेयरी में थे। हमने कहा इनका जो है जेन्युइन केस है, कागज़ दिखाए। उसके बाद भी उन्होंने मना कर दिया कि भाई मुझ पर तकादा करते हो। उन्होंने मना कर दिया, काम ख़त्म हुआ। बीजेपी के वोटर हैं लेकिन वोट नहीं देना है यहाँ के कैंडिडेट को, इस वजह से उस दिन यहाँ रहेंगे ही नहीं। अभी मैं देख रहा था, ये थोड़ी पॉलिटिक्स से हट कर बात है, एक महिला आई थी कोई कुछ कपड़ा खरीदने, और आपके उन बच्चों ने उनको डील किया, और बच्चे उतना कायदे से शायद नहीं बता पाए, वो जा रही थी वापस। आपने उन्हें बताया कि मतलब यही कपड़ा यूज़ होता है और जैसा आप चाह रही हैं वैसा नहीं आता है। वो शायद कह कर गई हैं कि अभी हम देखते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर से लौट कर आएंगी। ये जो अनुभव आता है दुकानदारी का, ये कैसे आता है? आपने कब तक ये इसको अर्जित किया? ये चीज़ मिलती है विरासत से। हम अपने पिताजी के साथ ताउम्र बैठे, तो ये विरासत से मिली। उनके जो वो हमारे गुरु थे, हमने किसी को गुरु नहीं माना, हमारे पिताजी ही हमारे गुरु हैं। अब ये बच्चे हमें गुरु मानेंगे तो सही है, ये भी सीख लेंगे। हम दिन दुनिया की बातें बोलते रहते हैं, ये भी सीख लेंगे। ये एक दूसरे से पीढ़ियों में चलता चला जाता है। देख लीजिए वो कुछ पूछ रही है। आइए चले ना। हम अभी हाँ, तो बीजेपी के वोटर हैं लेकिन बीजेपी को वोट देने से मना किया है और वैष्णो देवी चले जाएंगे। फिर भी आप वोटर हैं बीजेपी के, नरेंद्र मोदी को वोट देने की बात कह रहे हैं, फिर भी अखिलेश, मायावती, राहुल, इन पर कुछ सोचते होंगे आप कि कैसे ये नेता हैं? अखिलेश की गवर्नमेंट जब आती है तो हम तो अपने मेरठ की बता सकते हैं, शहर की गुंडागर्दी बहुत बढ़ जाती है। अच्छा। सड़कों पे खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी होती है। अगर हम बोले तो हमारे जो है सिर्फ माथे पे हमारे दूल्हे बन जाएंगे और हमारी जो है लड़ाई हो जाएगी। कोई साथ नहीं देता। इसलिए जो है इसका अखिलेश का शासनकाल बहुत गंदा है, गुंडागर्दी चरम पे आ जाती है। मायावती का जो है उसमें भी थोड़ा बहुत हो जाता है, मगर चूंकि हम बीजेपी के हैं तो हम बीजेपी के ही रहेंगे ना। मगर इसके सपा के शासनकाल में गुंडागर्दी बहुत हो जाती है, हर जगह होती है। मगर हम तो मेरठ के हैं तो मेरठ में ज़्यादा होती है, हमें यहीं दिखता है। हमारे बाजार में खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी होती है। कुछ ऐसी घटना जो आपको याद आए ऐसी? अब देखिए बार बार जो है पेपर में आता है कि स्टंट नहीं करिए। स्टंट कौन करता है? एक समाज करता है, मेरठ का एक समाज करता है। उस पर प्रशासन क्या करता है? हम दिखवा रहे हैं, मैं कार्रवाई करेंगे। आज तक किसी पर कार्रवाई नहीं करी। किस पर करी आज तक? पेपर में आता है। अभी 26 जनवरी पे इसी बाजार में खूब उड़दंग मच रहा था। अब रही उसके बाद हमने बाजार में बीजेपी के नेता से कही कि लेके भी 3 ब्रेकर बनवा दो। ये तेज तेज बाइकें निकलती हैं, कार निकलती हैं, गुंडागर्दी होती है, तो गुंडागर्दी बंद हो जाएगी। उनसे जो है इतनी उनकी वैल्यू नहीं है कि वो यहाँ पर 3 ब्रेकर बनवा देते, जबकि हमारे बाजार में सभासद भी रहता है बराबर में। बाजार में अतिक्रमण इतना हो चुका है, 5-5 फुट दुकानें आगे निकली हुई हैं, तो कहाँ पे वाहन चलेंगे? एक तरफ की नालियाँ ही बंद हो गई, जबकि उसमें है नगर निगम के कागजों में है कि नाली 2 तरफ होती है, एक तरफ की नाली ही खत्म हो गई। तो ये सब गुंडागर्दी है और है ही क्या। जिसका शासन है वो अपना कर लेगा, बीजेपी आएगी उसके आदमी आ जाएंगे, वो अपना करेंगे काम। यहाँ कुछ डेवलपमेंट का काम हुआ है इस इलाके में? डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। डेवलपमेंट क्या होना है? किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं है। कल ही अखबार में आई थी, मंगल पांडे से लेकर कोतवाली तक सड़क बनी, जबकि आधी सड़क बनी है, पूरी सड़क बनी नहीं है। यहाँ बनी नहीं है, आगे चौराहे तक सड़क बनी हुई है। और अखबार में आ गया कि सड़क बन गई है। अखबार में आया हुआ कि मंगल पांडे तक, कोतवाली से मंगल पांडे तक सड़क बनी है। ये तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का हाल हो गया कि अखबारों में छप गया कि बन गया है, जबकि वो अभी कहीं बना नहीं है। अब क्या करें,
इस झूठ सच का पिटारा है, ये तो सब खोलते रहते हैं। तो डेवलपमेंट ना होने के लिए किसको जिम्मेदार आप मानते हैं, मतलब सरकार को या यहाँ के विधायक को? भाई यहाँ का विधायक तो है ही प्राथमिकता में, उसकी जिम्मेदारी बनती है। सरकार तो बाद में विधायक निधि से पैसा आता है वो लगाए ना, तो वो लगाते तो नहीं। जब नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? सारे नाले नाली सब भरे पड़े हैं। हमारी नाली ब्लॉक पड़ी हुई है, एक ही नाली है वही ब्लॉक पड़ी हुई है, एक गायब हो गई, तो सर नाली को खुलवा दो। बस सभासद का, विधायक का, हमारा महापौर बीजेपी का है, सभासद बीजेपी का है, विधायक बीजेपी का है, क्या करा? एमपी विधायक वो भी हैं। काम कोई नहीं करता है लेकिन वोट फिर भी आप मतलब देते हैं हमेशा बीजेपी को ही। वो खून में ही अपना मिला हुआ है, उसे क्या कर सके, उसे कैसे निकाल देंगे? ये तो कीटाणु है। विपिन जी बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, हमेशा से वोट देते आए हैं, आगे भी देंगे अगर सांसदी वगैरह का इलेक्शन हो, लेकिन इस बार नहीं देंगे कैंडिडेट के बर्ताव की वजह से। मेरठ बाजार से रजत के साथ मैं अमित।